किसी शायर ने खूब बात कही कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वह दुनिया को बदलते जा रहे हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यदि आपको अपने लक्ष्य को पार पाना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको इस तरह निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है। निरंतर मेहनत के साथ साथ ये हम जो आपको आज 5 मूल मंत्र बताएंगे, इनको आप बहुत ही बारीकी से सुनना लास्ट तक, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके बहुत अच्छे से काम आने वाला है। इसी अगर एक पॉइंट 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपने गलत कर दिया ना, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करा सकता है। यदि 5 पॉइंट में से आपने किसी पॉइंट में भी गलती नहीं करी है तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आइए स्टार्ट करते हैं वो 5 मूल मंत्र कौन से हैं और आपको किस तरह से ध्यान रखना है। एक एक मूल मंत्र आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। और जो अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने उनके इंटरव्यू को देखकर हमने 5 मूल मंत्र आपके लिए लिखे हैं। यदि आपने इसमें से एक भी गलत कर दिया ना, तो फिर सिलेक्शन आपका किसी हाल में नहीं होने वाला। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप स्टडी करें, चाहे आप लाइब्रेरी में हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी कोने में हो, हमेशा स्टडी एकांत में ही करें। हमेशा स्टडी जो है वो अकेले में ही करें, क्योंकि ग्रुप में हमेशा पार्टी होती, ना कि स्टडी। डिस्कशन आप कर सकते हैं, पर कभी भी आप स्टडी नहीं करें एकांत ग्रुप में, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी की, मतलब ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी के दोनों एक हाथ आपका लेफ्ट है ऑनलाइन पढ़ाई, और एक राइट हाथ जो आपका हैंड है वो है सेल्फ स्टडी। इसमें से यदि एक भी हाथ आपका कट गया ना, तो फिर आप किसी काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे और कोई भी काम आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी की। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई 5-6 घंटे करते हैं, यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई जो ऑनलाइन स्टडी है वो 5-6 घंटे यूट्यूब से करते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी आप 5-6 घंटे 5-6 जो ओवर है वो आपको करनी होगी। अब मन में आपके एक चीज़ आ रही होगी, भैया कि 5-6 घंटे ऑनलाइन स्टडी से क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि जो चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से आते हैं ना, उनको आप सेल्फ स्टडी से, बुक से अपने आप से पढ़ सकते हैं। तो आपका इधर जो टाइम है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। दूसरा क्या है, यदि आप ऑनलाइन स्टडी ही करते रहे, आपने 10 घंटे ऑनलाइन स्टडी कर दिया, आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर वो आपके लिए बेकार है। क्योंकि यदि आप कोई खाना खाते हैं, आप थोड़ा सा भी खाना खाएंगे ना, तो उसे पचाने के लिए वक्त लगेगा। सेम टू सेम यही है, यदि आप ऑनलाइन स्टडी 6 घंटे करते हैं तो 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा, अपने माइंड में सेव करना होगा। सिर्फ कोई चीज़ देखने से आपको कभी भी नहीं आएगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और इसीलिए कहावत बनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो पहले उसको सीखें, उसकी प्रैक्टिस अपने आप से करें, तभी आपको वो चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो जितना आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं उतनी ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और करें, अन्यथा आपके सिलेक्शन होने के 90% चांस रुक जाएंगे। बात करते हैं मॉक टेस्ट की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जो यूपी पुलिस वैकेंसी निकली थी उसमें सिलेक्शन हुआ है, सबसे महत्तम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट रहा है कि जो मॉक टेस्ट है ना, वो आप वीकली दीजिए, साप्ताहिक मॉक टेस्ट दीजिए। कैसे देंगे? आप साप्ताहिक मॉक टेस्ट दीजिए, सप्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर आप दीजिए। अगर आपकी कोशिश करिए कि हमारा जो पहला मॉक टेस्ट है उसमें कम से कम 150 नंबर आने चाहिए। पहले में कितने? कम से कम 150 आने चाहिए। यदि आपके 130 आते तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अभी उस लेवल तक एक सप्ते में तैयारी नहीं कर पाई। जिस दिन आपने 150 वाली तैयारी कर ली, आपके 150 नंबर से 1 नंबर कम नहीं आएंगे। इस बात का आरएमबी सर का आपसे वादा है। दूसरी बात करते हैं, फिर अगले मॉक टेस्ट में आप सोचिए कि आपको लगता है फिर 150 आ रहे हैं, तो आप 150 पे निर्भर बने, कोई भी दिक्कत नहीं। नंबर 1-2 कम हो रहे हैं, कोई इशू नहीं, 1-2 बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपने जो छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हैं, उसमें देखिए कि आपने गलती क्या करी। मॉक टेस्ट हमें यही सिखाता है कि आपने गलती कहाँ पे करी। जो चीज़ आपको आ रही थी आपने उसको भी गलत कर दिया, जो चीज़ आपको बहुत बेहतर ढंग से आ रही थी आपने उसको भी गलत कर दिया। अब आने वाली चीज़ को अगर गलत करेंगे तो नंबर तो जाहिर सी बात कम आएंगे। तो जो आपको आती चीज़ उसको गलतियाँ उसमें कम करिए, आपके नंबर अपने आप से बढ़ जाएंगे। हल्के हल्के आपका क्या होगा, अगले 2-3 मॉक टेस्ट में आप 180 नंबर लाने की कोशिश करिए। फिर आप क्या करें कि उसमें आपने देखें कि कौन सी गलतियां की है, वो चीज़ आपको आती थी। नया कुछ नहीं सीखना, जो चीज़ आपको आती थी उसमें से आपने क्या गलती करी, उस गलती में सुधार करिए, उस गलती में। क्योंकि अगर नंबर किसी के 250 आ रहे हैं ना,
300 में से नंबर 250 आ रहे हैं तो उसने भी कोई चीज़ गलत करी और वही चीज़ गलत करेगा जो उसको बहुत बढ़िया से आती होगी, क्योंकि जो चीज़ हमें आती होती है उसके लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। कैसे होते हैं? ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए वो चीज़ हम गलत कर देते हैं। तो उस चीज़ों का आप बचाव रखेंगे, आपके नंबर लगातार बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप क्या करें कि आने वाले 2-3 टेस्ट में 200 प्लस नंबर लाने की कोशिश करें। कितने? 200 प्लस नंबर लाने की कोशिश करें। फिर जो हमारा अगला मॉक टेस्ट होगा उसमें आप 220 प्लस नंबर लाने की कोशिश करें और इसी पर ही आप निर्भर रहें। बस मॉक टेस्ट का मतलब हमने आपको समझा दिया क्या होता है। अपनी जो आपको आधी चीज़ गलतियों को कम करेंगे, आपके नंबर अपने आप से बढ़ते हुए चले जाएंगे। आई होप आपको तीनों पॉइंट बहुत बढ़िया से क्लियर हुए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं लड़की का चक्कर। बाबू भैया खतरनाक चक्कर है। कैसा है? बहुत खतरनाक चक्कर है। एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, बहुत बढ़िया समझ आएगा। जैसे आप कोई ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे ले रहे हैं, क्या किया? किसी लड़की ने, रिया, प्रिया, जो भी आप नाम लेना चाहें, उसका नाम किसी ने कमेंट कर दिया हाय सर। तो आप नीचे से कमेंट लड़कों के क्या आएंगे? राहुल, हमारे अंकुर, कपिल, इन लोगों के कमेंट क्या आएंगे नीचे से कि हेलो प्रिया, हेलो रिया, हेलो प्रिया, हेलो रिया, हेलो प्रिया। मतलब कमेंट की एक झड़ी लग जाएगी, कमेंट की एक झड़ी लग जाएगी। पर आप उसमें समझ सकते हैं कि आपने जो फोकस था स्टडी पे, आपका फोकस वहाँ से हट गया है। जब वहाँ से फोकस हट गया है तो आप क्या पास हो पाएंगे? क्या वैकेंसी अपनी अपनी पोस्ट ले पाएंगे? कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। सिर्फ हाई के चक्कर में आपने एक वैकेंसी छोड़ दी। कह सकते हैं 1/4 जो आपकी लाइफ थी वो आपने बर्बाद कर दी है। और धोखे से भी अगर उधर से आपको रिप्लाई मिल गया हेलो अंकुर, मामला ही खत्म हो गया। एक पोस्ट चली गई, उसकी एक पोस्ट चली गई। आपने रिया प्रिया सिर्फ हाय हाय करके, एक हाय करके आपने एक वैकेंसी छीन ली। इसलिए अगर नीचे से कितने भी कमेंट आए, लड़कियों से रिक्वेस्ट है हमारी कि उसका रिप्लाई बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी स्टडी पे ध्यान दें, लड़कों को अपनी स्टडी पे ध्यान देने दें। और आपसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया कर आप 2 महीने की पढ़ाई में ये हाय बाय का चक्कर छोड़ दें थोड़े दिन के लिए। कमेंट में जो भी चल रहा है उसको देखे ही ना। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? स्टडी पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए। फिर अगर बाई चांस उसने रिप्लाई दे दिया, फिर नीचे से क्या आएगा? आप कहाँ से हो। मतलब ये सारे बात स्टार्ट करने के तरीके हैं। फिर अगर दूसरे दिन वो नहीं आई तो ढूंढेंगे। पढ़ाई फोकस स्टडी पे नहीं होगा, जो फोकस है ना वो स्टडी पे नहीं होगा, उसको ढूंढने पे होगा रिया प्रिया कहाँ चली गई। अगले दिन फिर ढूंढेंगे। तो आप क्या करते हैं, अगर चारों में से भी हमने पॉइंट बताया ना, इसमें से एक भी कम होता है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप सिलेक्शन से बहुत दूर हट जाएंगे। 5वां जो पॉइंट है हमारा वो है डेडिकेशन का। क्या है? 5वां पॉइंट है वो है डेडिकेशन का। तो अगर पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप भर्ती लेना चाहते हैं और जिन्होंने जो यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी उसमें सिलेक्शन हुआ ना, उनका जो डेडिकेशन था वो अद्भुत था, एकदम अलग था, बहुत बेहतरीन था। क्या था? कैसा था? अद्भुत था। अद्भुत मीन्स क्या है? अद्भुत मीन्स क्या है कि नीचे हाय प्रिया हेलो हेलो कुछ भी चलता रहा, उन्हें कोई किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था। उनका सिर्फ फोकस था एक स्टडी। मुझे स्टडी करना है, फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है। रिया प्रिया हेलो अंकुर सबका बाद में हो जाएगा, ये सब बाद में आ जाएंगे, पर हमारा मेन फोकस, मेन पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टडी। सिर्फ स्टडी, वो भी कैसी? ऑनलाइन और सेल्फ। हमें इतना ही करना 2 महीने। इसके अलावा हमारे पास जो 10 महीने बचेंगे उसमें हम कुछ भी करें। एक बार सिलेक्शन मिलने पर हमारी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि अगर इसमें से हमने जितने पॉइंट बताए, ये सारे हमने इंटरव्यू देख के ही पॉइंट बनाए। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू देख के पॉइंट बनाए। तो कोई भी पॉइंट आपका फालतू का नहीं है। अगर आपको फालतू का लगता है तो एक बार कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं और आपने यहाँ पर मुझे गलत बताया है, आपने यहाँ पर मुझे गलत बताया। आई होप इसमें से आपको कोई भी पॉइंट अलग से नहीं मिलने वाला। यदि आपने 5 पॉइंट का फॉलो किया है ना, तो ये सिलेक्शन के, वास्तव में सिलेक्शन के 5 मूल मंत्र हैं और आपको सिलेक्ट करवा के ही मानेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आरएमबी चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इससे आपके लिए और इस तरह की वीडियो मिलती रहे। आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। और आपको क्या चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं, क्या क्या आएगा हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। फिर आपको क्या चाहिए? आरएमबी सर से आपको बहुत कुछ मिल रहा है फ्री में। वो चीज़ आपको हो सकता है कि 10-10 हज़ार रुपये में, 9-9 हज़ार रुपये में, 20-20 हज़ार रुपये में वो चीज़ ना मिले।
तो इसलिए आपका एक दायित्व बनता है कि आरबी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।